वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। कहा, मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। लकी मरवत में खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई, पुलिस पर IED हमला, SHO समेत 7 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी का यह वाक़या साबित करता है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक बिल्कुल दुरुस्त है। और ईरान पर आज अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। तेहरान की मिसाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह, क़यादत अंडरग्राउंड, सुप्रीम लीडर जख्मी है। जंग कब खत्म करनी है, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। CNN पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्जाम। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नए गवर्नर से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। तस्वीर में फील्ड मार्शल को कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया है। ये इस अज़्म का आदा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। और तेहरान में यौमुल कुद्स रैली, ईरानी सदर, वज़ीर खारजा और मुशीर कौमी सलामती समेत आला हुकूमती ओहदेदारान ने शिरकत की। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बरादर मुल्क के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म का इंतहाई अहम दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में दिखाया गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल और पाकिस्तान की जानिब से दिफाई माहदे के तनाजुर में दोस्त मुल्क के शाना बिशाना खड़े होने का अयादा है। ईरान की अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश, डेक गन से जवाबी फायरिंग। CBS न्यूज का ईरानी जहाज पर 2 मिसाइल दागने का दावा। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। सायरन बज उठे, इमारत निशाना बन गई। 50 अफराद जख्मी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। दुबई के वस्ती इलाके में ड्रोन तबाह कर दिया गया। मलबा गिरने से इमारत को नुकसान। सऊदी फोर्सेज ने मजीद 8 ड्रोन मार गिराए। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद जा बहक। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को एक और झटका। रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमेरिका का ईरान पर एक और हमला। तेहरान और करज में धमाके। शहरियार, हमदान और बुशहर पर बमबारी। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। धुएं के बादल से हुनी फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हिलाल अहमर के मुताबिक 24,531 सिविलियन इमारतें तबाह हो गईं। बमबारी के बावजूद ईरानी दारुल हुकूमत में यौमुल कुद्स की बड़ी रैली। अली लारीजानी समेत हजारों अफराद की शिरकत। शुरका अमरीका के अलामती ताबूत में कील ठोंकते रहे। इसराइली और अमरीकी परचम भी चलाती है। ईरान से जंग, ट्रंप इंतजामिया मुश्किलात में घिर गई। शदीद इख्तलाफात के बायस व्हाइट हाउस में रस्साकशी। रॉयटर्स के मुताबिक लड़ाई के हामी अनासिर का हमले जारी रखने के लिए दबाव। अमरीकी सदर के मुशीरों का ऑपरेशन खत्म करने का मशवरा। इख्तलाफात के बायस डोनाल्ड ट्रंप बयानात बदलने पर मजबूर। अमरीका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका। टमाहाक जैसे महंगे मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े सियासी तनाज़े के खदशे का इजहार। ईरान सरेंडर करने के करीब है। हमारे पास बेमिसाल फौजी ताकत और लामहदूद असलहा मौजूद। तेहरान की नेवल और फजाई सलाहियतें बाकी नहीं रही। मिसाइल और ड्रोन्स भी तबाह किए जा रहे हैं। ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स पर तनकीद। कहा, नाकाम अखबार देखें तो लगता है हम नहीं जीत रहे। अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुमकिन तौर पर जिंदा मगर जख्मी हैं।
मशरिक वुस्ता को अमेरिका का कब्रिस्तान बना देंगे। मुश्तबा खामनाई का पूरी कुव्वत से जंग जारी रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मज बंद रहेगी, पूरी ताकत से शोहदा का बदला लेंगे। पहले पैगाम में नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, मशरिक वुस्ता में तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं। ऐसा ना हुआ तो हमले जारी रहेंगे। पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। शहादत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ईरान जंग, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का बहरान बरकरार। आबनाए हुर्मज बंद होने से सप्लाई मुअत्तल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमेरिकी क्रूड भी $95.40 में फरोख्त। ट्रंप इंतजामिया ने जंग के आबनाए हुर्मज पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। गुजरगा अमेरिकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। CNN की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आबनाए हुर्मज की बंदिश से खलीजी ममालिक $15 अरब का नुकसान उठा चुके। तेल की आमदन पर गुजारा करने वाले ममालिक को मौशी मुश्किलात का खतरा। जापान का 8 करोड़ बैरल रिजर्व तेल रिलीज करने का ऐलान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के साथ मंदी। 1,54,000 की हद बहाल होने के बाद फिर गिर गई। इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी रुझान। जापानी मार्केट 1.32% गिर गई। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 1.82 और हांगकांग मार्केट में 0.48% कमी रिकॉर्ड। इसराइल की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। 5 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद, 7 जख्मी। इमारत को नुकसान, गाड़ी तबाह। सिहूनी हुकूमत ने ढिठाई की इंतहा कर दी। यौमुल कुद्स पर भी मस्जिद अल अक्सा को बंद रखने का फैसला। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर नमाजियों को दाखिले की इजाजत से इनकार कर दिया। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मतुल विदा के रूह परवर इज्तिमाआत। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान फितना और ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज की अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफगान तालिबान रजीम और फितना और ख़वारिज के 4 ठिकाने मिले अमेट। तनसीबात भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर। सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। SHO समेत 7 एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से वाक़ये की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शोहदा को खराज अकीदत। कहा, पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। इस्लामाबाद में अमन अमान और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। 109 एंट्री पॉइंट्स कम करके तादाद 25 कर दी जाएगी। मोहसिन नकवी का रेड जोन को अमली तौर पर फ़आल बनाने का हुक्म। निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। वजीर आजम की तकर्री पर मुबारकबाद। आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करूंगा। नामजद गवर्नर का आज़म। कामरान टिसोरी का नामजद गवर्नर सिंध। निहाल हाशमी को फोन। तकर्री पर मुबारकबाद। गाड़ी आहिस्ता चलाएं, फ्यूल बचाएं। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद रफ्तार कम। LTV की रफ्तार 120 से कम करके 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। PSV और हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 110 से कम करके 90 कर दी गई। आगाही मुहिम भी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महकमा रेलवे के लिए चैलेंज बन गया। हुक्काम का ईद स्पेशल ट्रेन ना चलाने या महदूद करने पर गौर। 1 हफ्ते के दौरान कराची से रवाना होने वाली 15 ट्रेनें मुअत्तल। ईद बुकिंग का शेड्यूल भी जारी ना हो सका। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इससे पहले महंगाई की बड़ी लहर। सालाना शरह 6.44% तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद 1 हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा।
मुल्क भर में नमाज जुम्मा के इज्तिमाआत, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। यौमुल कुद्स की मुनासबत से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां।